बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, कोई भी इंसान चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, ख्वाब ज़रूर देखता है और रात को सोते हुए एक रात में कई दफ़ा भी ख्वाब देखता है। लेकिन आज तक इंसान ये जान नहीं सका कि ख्वाब क्यों आते हैं और ख्वाब कैसे आते हैं। क्या इन ख्वाबों में कोई पैगाम होता है और इस बारे में इस्लाम और साइंस क्या कहते हैं, और क्या इंसान अपनी मर्ज़ी का ख्वाब भी देख सकता है। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, ख्वाब क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सवाल हर इंसान के ज़हन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। नाज़रीन कराम, एक दुनिया तो वो है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन एक दुनिया वो है जिसे ना तो हम सुन सकते हैं और ना ही हम आंखों से देख सकते हैं। असल में तो यही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो आंख बंद किए बगैर हमें नज़र नहीं आ सकती। यानी ये एक अजीबो-गरीब सूरत हाल है कि एक ऐसी दुनिया भी बसती है, जब हम आंख बंद करते हैं तो इस दुनिया में चले जाते हैं। ये दुनिया ख्वाब की दुनिया है। आम तौर पर हमें पता नहीं चलता कि हम ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन नाज़रीन कराम, आप हैरान होंगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनको मालूम होता है कि वो ख्वाब देख रहे हैं और वो ख्वाब के अंदर जो कुछ हो रहा होता है ऐसा रिएक्ट भी करते हैं। नाज़रीन कराम, ऐसे लोगों के अंदर ये सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें दी गई है। ख्वाब में ऐसे लोग जो कुछ देख रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको बदल सकें। ऐसा क्यों होता है, ख्वाब आते क्यों हैं और कैसे आते हैं। नाज़रीन कराम, हमारे दिमाग में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ख्वाब को दिखाता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह काम करता है। इस दौरान एक जानिब दिमाग को मुख्तलिफ हिस्सों को हदायत जारी करता है, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी खाना हजम करने के लिए दिमाग मैदे को हदायत दे रहा होता है। इसके साथ ही जिस्म के टूटे फूटे खलियात की मुरम्मत के निज़ाम को भी दिमाग एक्टिव कर रहा होता है। नाज़रीन कराम, ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स पैदा करता है ताकि हमारी जिस्मानी और ख़ास तौर पर रेसिस्टेंस का दिफाई निज़ाम मजबूत बनाया जाए और हमारा जिस्म मुख्तलिफ वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ सके। इसी तरह जागते हुए जब हम गहरी नींद की तरफ जा रहे होते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा दिन भर के किए गए कामों का जायज़ा ले रहा होता है और साथ ही हमारा दिमाग ये प्लानिंग करता है कि इन कामों को हम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये तमाम काम हमारे दिमाग के इस हिस्से में होते हैं जिसे हम अनकॉन्शियस यानी लाशऊर कहते हैं। नाज़रीन कराम, अक्सर जाते हुए हमें किसी भी काम करने का कभी अचानक से कोई आइडिया मिलता है तो असल में ये हमारे दिमाग की वही प्लानिंग होती है जो हमने लाशऊरी तौर पर एक्टिव की होती है और दिमाग से अचानक अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेकर आता है, यानी लाशऊर से शऊर में ले आता है। अगर हम किसी तरह अपने इस लाशऊर तक पहुंच जाएं तो ऐसा इंसान यकीन के साथ दुनिया का राज जान जाएगा। नाज़रीन कराम, ख्वाब में हमारी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है और हम महसूस कर सकते हैं कि हम एक जगह पर रुके हैं और अचानक से हम हवाओं में उड़ने लगते हैं। यानी वक्त बड़ी जल्दी से गुजरता है और हम अक्सर औकात ऐसा भी देखते हैं कि हम ख्वाब के अंदर जंग कर रहे होते हैं मगर हम बिस्तर पर सोए हुए बिल्कुल पुरसुकून होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक दुनिया बस रही होती है। इसकी वजह यह है कि लड़ाई में रद्द अमल देने वाला दिमाग का हिस्सा इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और वो हिस्सा दिमाग का जो हमारे फिजिकल पार्ट यानी हाथ या पैर कहलाते हैं वो एक्टिव नहीं होते। इसलिए हमारा हाथ पाँव नहीं हिलते और हमारे बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन कराम, दिमाग के इस हिस्से को एमिगाला कहते हैं। अगर हमारी नींद के दौरान हमारे दिमाग का हिस्सा एमिगाला एक्टिव ना रहे तो जिस तरह हम ख्वाब में लड़ाई करते हैं तो इसी तरह हमारा जिस्म बिस्तर पर हरकतें करने लगेगा और नींद में हमारे हाथ पांव लड़ाई करने के अंदाज में ही हिलने लगेंगे। नाज़रीन कराम, साइंसदान अभी तक इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सके कि ख्वाब आने की असल वजह क्या है और हम ख्वाब देखते क्यों हैं। नाज़रीन कराम, साइंसदान कहते हैं कि ख्वाब इसलिए आते हैं कि हमारा दिमाग हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, यानी कुदरत की तरफ से कोई पैगाम या आने वाले हालात के बारे में पेशन गोई होने की वजह से ख्वाब आते हैं।
یا روزمرہ کی روٹین میں ہونے والے واقعات خواب کی صورت میں آتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ خواب آنے کی وجہ سے تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، زمین پر ہونے والے بڑے بڑے انسانی کارناموں کے پیچھے بھی خوابوں کا ہاتھ ہے۔ مثلاً آئنسٹائن اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے آئیڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ انہیں خواب آیا، یعنی قدرت کی طرف سے پیغام آیا کہ ایسا کام کرو۔ ناظرین کرام، مختلف سائنسدان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ خواب انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں اور ان میں امپروومنٹ لاتے ہیں، اور خواب انسان کی جذباتی تعمیر کے لیے بھی آتے ہیں۔ مگر کوئی بھی سائنسدان ابھی تک یہ مکمل طور پر نہیں جان سکا کہ خواب کیوں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام خواب کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک کو سمجھنا ہوگا۔ ناظرین کرام، بخاری اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ میں بیان ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک ہے۔ ناظرین کرام، اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی اچھے اور سچے خواب علم نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہیں۔ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہوتے ہیں، اسی طرح برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی سائنس ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھ سکے۔ انسان کو بہت سارے آنے والے خواب انسان کو کوئی نہ کوئی پیغام ڈیلیور کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی کہ جو شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی اس کروٹ کو تبدیل کر خواب میں شیطانی طاقتوں کا بھی بسیرا ہوتا ہے، لیکن یہ بات جدید سائنس ابھی تک نہیں مانتی۔ لیکن جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان اپنی ڈیلی روٹین کے اندر بار بار کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہ ریلائز کرتا ہے کہ کیا خواب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کو میڈیٹیشن یا مراقبہ کہہ سکتے ہیں، تو انسان خواب میں بھی یہی سوال سوچتا رہتا ہے کہ کیا یہ خواب ہے، اور آہستہ آہستہ انسان اپنے دماغ کو اتنا ٹرین کر دیتا ہے کہ انسان خواب کے اندر بھی اپنے خواب کو کنٹرول کرتا ہے اور اچھے اور برے خوابوں کی اپنی پہچان اپنے خواب میں خود ہی کر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان اپنے خوابوں پر خود ہی کنٹرول کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔